आज हम 21 जुलाई से 25 जुलाई का हरियाणा करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, देश में जो है नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको लागू करने की तैयारी चल रही है। तो पूरे देश में जो है शिक्षा नीति जो है नई एजुकेशन पॉलिसी 2030 तक जो है लागू करने का इसका लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसको 2025 तक लागू करने का निर्णय लिया है। तो सवाल ये बनता है इसमें कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो पूरे देश में 2030 तक लागू होगी, तो हरियाणा ने कब तक का टारगेट किया है कि भाई कौन से साल तक जो इसको लागू करेंगे? 2025। आगे देखिए, हरियाणा के मुख्य सचिव जो हैं, मुख्य सचिव कौन है? श्री संजीव कौशल जी। इनकी अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की जो एक बैठक हुई थी, उसमें जो है किसानों के लिए 159 करोड़ की जो है योजनाएं जो है वो मंजूर की गई। और ये जो योजना थी ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो फसल विविधीकरण है, उसके लिए थी। तो मुख्य सचिव ने बताया कि जो मक्का जो उगाने वाले जो किसान हैं उनको 2400 रुपये प्रति एकड़, और जो दलहन फसलों के लिए जो है 3600 रुपये प्रति एकड़ जो है प्रोत्साहन राशि जो है किसानों को दी जाएगी। तो जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसके लिए जो अमाउंट रखी है वो 38.5 करोड़, मतलब 38.50 करोड़ जो है, जो पैसे जो है वो निर्धारित किए गए हैं। और मुख्य सचिव ने ये भी कहा है कि जो फसल विविधीकरण है उसके लिए 10 जिलों में डेचा, मक्का, दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए जो है करीबन 50,000 एकड़ भूमि में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की योजनाएं जो है वो लागू की जाएंगी। और इससे क्या होगा कि जो फसल चक्र है, फसल चक्र से जो एक तो जो ज़मीन का जो पानी है उसकी जो है वो ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा, और जो बस पानी नीचे जाने के जो दुष्परिणाम है उसमें जो है उसको ठीक करने में जो है मदद मिलेगी, और जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा। और आगे देखिए कि जो हरियाणा के सहकारिता मंत्री हैं, हरियाणा के सहकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर बनवारी लाल। तो उन्होंने कहा है कि जो प्रदेश की जो 10 सहकारी चीनी मिल हैं उनमें जो 2021-22 के दौरान करीबन 441.74 लाख क्विंटल गन्ने की जो है पिराई करके 9.41% जो है चीनी उसकी रिकवरी हुई है, और 41.29 लाख क्विंटल चीनी का जो है उत्पादन किया गया है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट आगे नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं नीवा। सवाल आपके लिए हो सकता है कि भाई नीवा क्या है? नीवा तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है नीवा को लागू किया है, और उन्होंने ये किया है कि जितनी जो हमारी विधानसभा की जो कार्रवाइयाँ हैं वो सारी की सारी जो है वो ई विधानसभा में कन्वर्ट हो जाएगी। जो जितने भी एमएलए वहाँ बैठे होंगे उनके सामने जो है लैपटॉप वगैरह रखे जाएंगे और उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और नीवा का ये भी एक जो सुविधा रहेगी कि जो हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा है, और जो दूसरे प्रदेश की जो विधानसभाएं हैं उनकी जो गतिविधियाँ, कार्यविधि हैं वो भी आप देख सकते हैं उस पर। और आने वाले टाइम में लगभग जो है सारी की सारी जो विधानसभाएं हैं वो ई विधानसभाएं हो जाएंगी। तो ये हरियाणा का बड़ा अच्छा कदम है। तो इसमें देखिए कि जो नीवा है, नीवा जो ई विधानसभाएं हो चुकी हैं वो स्टेट कौन कौन से? एक तो हिमाचल प्रदेश है, एक नागालैंड है, और एक उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है। तो ये जो इनकी जो विधानसभाएं हैं ये जो ई नीवा से जो है, मतलब कि जो नीवा है ई विधानसभा जो है वो इसमें ये कन्वर्ट हो चुकी हैं, और आने वाले टाइम में जो है सारी की सारी विधानसभाएं ई विधानसभाएं हो जाएंगी। उससे पर्यावरण को भी जो है वो जो ठीक करने में मदद मिलेगी, पेड़ ज़्यादा नहीं काटने पड़ेंगे, कागजी कार्रवाई कम से कम होगी। अगली न्यूज़ पे देखते हैं हम। जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, अम्बाड़ा है, यमुनानगर है, करनाल है, रोहतक है, हिसार है, इनके अंदर जो है फोर्टिफाइड जो है ये जो राशन की दुकानें होंगी यहाँ फोर्टिफाइड जो है आटा जो है वो वितरित किया जाएगा, लोगों को दिया जाएगा। फोर्टिफाइड का मतलब है उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, वो अच्छा जो आटा होगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कहा कि महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, अब ये देख ले ये है कहाँ? महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार में है, इसको जो है डेवलप कर रहे हैं। और इंटीग्रेटेड एविएशन हब जो उससे संबंधित जो कार्य हैं वो जो इसमें वो किए जा रहे हैं।
और ये जो प्रोजेक्ट है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा और नई दिल्ली IGI एयरपोर्ट से महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट तक जो है रेल की जो कनेक्टिविटी है, वो जो उसका काम है वो जल्दी से जल्दी फाइनल कर दिया जाएगा। उसके बाद हरियाणा के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड क्लास है, उनको जो अपना पहचान पत्र बनाने के लिए जो है ऑनलाइन सेवा जो है वो शुरू कर दी है। और आगे देखिए इसमें कि अम्बाड़ा जिला जो मुख्यालय है उसके आर्मी भर्ती निर्देशक कर्नल RS बिष्ट ने बताया कि जो अग्निवीर है, जो अग्निवीर स्कीम है, उसके तहत जो 6 जिले अम्बाड़ा, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला और केंद्र शासित प्रदेश जो है चंडीगढ़, इनके लिए जो पंजीकरण है वो 5 अगस्त 2022 से 3 सितंबर 2022 तक जो है होने वाली हैं। और सभी जो जितने भी एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो है joinindianarmy.nic.in पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन वो जो है करवा सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें अग्निवीर GD, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर लिपिक जो क्लर्क होते हैं, स्टोर कीपर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेडमैन की जो है भर्ती की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के बेहतर कार्य के लिए जो है जो संस्थाएं या व्यक्ति जो कार्य करेंगे उनके लिए एक जो है पुरस्कार शुरू किया है। उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन। ये राष्ट्रीय पुरस्कार होगा। जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंस्टीट्यूशंस या व्यक्ति काम करेंगे उनको ये पुरस्कार जो है दिया जाएगा। आगे हरियाणा महिला विकास निगम BPL महिलाओं को जो है चालक की और आत्मरक्षा की, ड्राइविंग की और जो है सेल्फ डिफेंस की जो है ट्रेनिंग देगा। नीरज चोपड़ा ने जो है एक मेडल और लिया, सिल्वर मेडल, जो विश्व चैंपियनशिप थी उसमें जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जो है प्राप्त किया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पहल की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए जो पुलिस है, गुरुग्राम के पुलिस जो सिस्टम है उसमें स्मार्ट बीट सिस्टम जो है उसका जो है शुरू किया है। इसका मतलब क्या है कि जो पुलिस होंगे जो बाइक पे होते हैं उनकी जो है उनकी लोकेशन का पता लग जाएगा और उनकी हाज़िरी भी उसके थ्रू जो है ली जाएगी, इस ऐप के थ्रू ली जाएगी एक स्मार्ट बीट सिस्टम के तहत। और ये भी पता लग जाएगा कि इस टाइम जो पुलिस वाला कहाँ है। हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री कौन है? देवेंद्र सिंह बबली। इन्होंने क्या कहा है कि जो पूरे प्रदेश के अंदर जो है 1200 जो लाइब्रेरी खोली जाएंगी गांव के अंदर, ग्रामीण एरिया के अंदर, ताकि वो अपनी जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं की वो तैयारी कर सकें। आगे हरियाणा के जो सहकारिता मंत्री जो पहले ही बताया था डॉक्टर बनवारी लाल, उन्होंने शुगर मिल में जो है अलग अलग तरीके के जो प्रोजेक्ट लगाए हैं और इसी प्रोजेक्ट के तहत, इसी योजना के तहत दी शाहबाद सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, इसमें जो है एक एथेनॉल प्लांट लगाया गया है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो एथेनॉल की जो है गाड़ियों में ईंधन के रूप में जो है शुरू कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसकी तादाद जो है बढ़ रही है। और वो ये इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं वो ये यहाँ तो शुरू हो गया है, इसकी जो विक्रय भी शुरू हो गया, इसको बेचना भी शुरू कर दिया है जो सहकारी मिल है जो शाहबाद की। और उसके बाद देखिए इसकी पहल जो है पलवल, जींद, सोनीपत, कैथल इनमें भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा कैथल, पलवल और महम जो शुगर मिल है, यहाँ गुड़ और शक्कर जो है इसका भी काम शुरू हो गया है। और रोहतक की जो शुगर मिल है उसमें रिफाइंड जो शुगर है उसका भी काम शुरू कर दिया है। तो ये कुछ 21 जुलाई से 25 जुलाई तक का हरियाणा का करंट अफेयर था, उसकी न्यूज़ थी। और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं PDF के रूप में तो मैं ब्लॉग का लिंक दे देता हूँ, आप उसमें उसको पढ़ भी सकते हैं।